हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। इसे लोग विष्णु प्रिया के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी को फूल बहुत अच्छे लगते हैं और ये फूल फ्री में मिल जाएं या फ्री में उग जाएं तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपराजिता का पौधा फ्री में कैसे उगा सकते हैं, और पहले से उगे हुए पौधे हैं तो आप उन्हें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र लगाएं जिसकी वजह से आपका प्लांट जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने लगेगा। अगर आपके यहाँ पहले से अपराजिता का पौधा है तो उसे आप कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र लगाएं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी ग्रोथ करे और बहुत सारी ब्रांचेज बनाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है उस पर। और जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी उसकी वजह से आपके प्लांट पर बहुत अच्छी पूरी गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और इस प्लांट को फ्री में उगाने के लिए आप इन फलियों को छोड़ दें, और ये फलियां जब पेड़ पर लगी रहती हैं तो इस तरह की हो जाती हैं और उसमें इस तरह के बीज निकल कर आते हैं, जैसे कि उड़द के दाने होते हैं उस तरह के ये बीज। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये फलियां मैंने पेड़ पर छोड़ दी थी और जब हरी हरी थी उसके बाद पेड़ पर ही पकने देना होता है और फिर उसके बाद इस तरह के उसमें बीज निकल कर आते हैं तो हम इन्हें फ्री में ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने सीड लगा दिए थे उसमें और ये इस तरह से थोड़े थोड़े उगने लगे थे। और इसे मैंने मार्च महीने की स्टार्टिंग में ही लगा दिया था। इसे आप गर्मियों में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट देखिए इस तरह के काफ़ी बड़े हो गए हैं इस टाइम। तो इसे मैंने दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दिया था और उसकी जो अपडेट है वो कुछ मुझसे मिस हो गई, तो मैंने दूसरे गमले में जो मैंने लगाए हैं वो ये है। ये देखिए, ये काफ़ी अब बड़े हो गए हैं, 4-4 इंच के लगभग ये प्लांट हो गए हैं। तो मैंने इसकी बीच में अपडेट जो थी वो मेरी मुझसे कहीं गुम हो गई। तो ये इस समय जो है प्लांट, ये इस समय इतने बड़े बड़े हो गए हैं और ये 2-2.5 महीने में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इनकी जब थोड़े बड़े हो जाएं तो इनकी ऊपर से टिप से कट करते रहते हैं, जिससे कई ब्रांचेज निकल कर आ जाती हैं। और इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और इसे सनलाइट पूरी मिलनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं, हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र लगाने वाले हैं जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है यारा कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस है और मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन है। ये सारे ही जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे के बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, वो तीनों न्यूट्रिएंट होते हैं NPK। और इसके अलावा मैग्नीशियम और सल्फ़र भी होता है इसमें। तो ये जो पौधे की ग्रोथ के लिए जो आवश्यक है न्यूट्रिएंट्स वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, क्योंकि हमें गमले में मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो टाइम टाइम पर हमें लगाते रहना होता है। तो इसे लगाने से इसे हम डायरेक्ट ही लगा रहे हैं इस समय। इसे मैंने पानी में नहीं घोला है, लेकिन आप पानी में घोल कर भी मैं बताऊंगी वो कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ दाने डाले हैं क्योंकि पौधे हमारे अभी छोटे हैं और इसे ऊपर से पानी डाल देना है। ये अपने आप ही बहुत ही आसानी से ये घुल भी जाता है। अगर आप इसके ऊपर से पानी डाल देते हैं तो ये धीरे धीरे घुल करके मिट्टी में चला जाएगा। और इस समय ये प्लांट छोटे छोटे हैं और कुछ दिनों में ही ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मेरे प्लांट लगे हुए हैं, तो ये 1 महीने के पौधे हैं। और मेरे इस गमले में गेंदा भी लगा हुआ है, उस पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी गमले में गेंदा लगा हुआ था तो इसकी भी अपडेट ले ली थी मैंने। और भी बहुत सारे गेंदे के फूल खिले हुए हैं मेरे यहाँ। और इसे घोल करके कैसे लगाना है ये भी मैंने बताया है इसमें। इसे मैंने आधा मग्गा पानी ले लिया है, लगभग 1 लीटर पानी होगा ये मग्गे में, और इसमें मैंने आधा चम्मच ये यारा कॉम्प्लेक्स डाला है। तो इसे आप प्लांट के अनुसार, अगर बड़ा प्लांट है तो इसे पूरा ही आप लगा सकते हैं, और अगर आपका छोटा प्लांट है तो इसमें से आधा आप लगा दीजिए। और हफ्ते में 1 बार इसे लगा दीजिए, काफ़ी रहेगा, इसके न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलते रहेंगे। और अगर आप फ्री में इसे लगाना चाहते हैं
तो पहले से जो प्लांट लगा होता है तो उसकी जो फलियां आती हैं फूल खिलने के बाद, उसे आप यूं ही छोड़ दीजिए। जो ज़रूरत नहीं है उसे तोड़ दीजिए। जैसे मैंने सोचा कि मेरे प्लांट पर बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए मुझे, तो मैंने उसे फलियों को तोड़ दिया है, क्योंकि फूल के बाद फलियां बनने लगती हैं तो फ्लावरिंग रुक जाती है। और अगर आपको इसका बीज चाहिए तो एक आध फली को आप छोड़ दीजिए। ये जैसे ये टिप है, यहाँ से अगर आपको ज़्यादा घना बनाना है प्लांट तो वहाँ से आप तोड़ दीजिए। और ये देखिए फलियाँ ये मोटी मोटी आ रही हैं, मैंने इन फलियों को सीड के लिए छोड़ दिया है। तो इसमें सीड बन जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसके सीड जो हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसे प्लांट पर ही पकने देना होता है, और ये जो पीले पीले पत्ते होते हैं उन्हें आपको तोड़ देना है। और जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है उसकी हेल्प से प्लांट आपका बहुत सारी ब्रांचेज बनाएगा। मैग्नीशियम की वजह से प्लांट आपकी जो स्टेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसकी वजह से बहुत सारी ब्रांचेज निकल कर के आएंगी। आप अगर इस फर्टिलाइज़र को लगाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इस फर्टिलाइज़र को आप लगा दीजिए, अभी लगाइए, जिससे आपका प्लांट घना हो जाए। और इन दिनों में आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इन दिनों में सीड से ग्रो कर सकते हैं। 8 से 10 दिन में ये प्लांट जो सीड लगाएंगे तो वो ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। और जब सीड ग्रो हो जाए तो उसे पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है इस समय, तो पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो 2 टाइम आपको पानी देना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।